इसका क्या सबूत है कि फ्यूजन क्लिप वहाँ लेके जा रही है। जब मैं फ्यूजन पेज पे गया, ठीक है, मैंने चेंजेस कर लिए, अब मैं वापस कलर पेज पे जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ चेंजेस हुए पड़े हैं, वो जो मैंने फ्यूजन पेज में करा। लेकिन ये वो चेंजेस हैं जो एडिट पेज में दिख रहा है, जैसा एडिट पेज में दिख रहा है वैसा ही कलर पेज में दिख रहा है। जिसका मतलब जो कि पहले फ्यूजन पे क्लिक गई तो है, लेकिन फ्यूजन ने वापस एडिट पेज को दी है, जबकि हमारा ये बतावा है कि फ्यूजन से एडिट पेज पे जाती ही नहीं है, फ्यूजन से तो कलर पेज पे जाती है। तो क्या हो रहा है, चल क्या रहा, चल कुछ ऐसा रहा है कि जब मैंने फ्यूजन में क्लिप भेजी ही चेंज करके, तो फ्यूजन ने कलर पे भेजी, कलर पे भेज जाने के बाद ये एडिट पेज पाई, और उसके बाद जब मैं कलर पेज पर जा रहा हूँ तब आ रही है। यानी जो बीच वाला कलर पेज है ना वो मुझे दिखाई है, तो बीच में फ्यूजन से कलर पेज पाई, वो आई तो है लेकिन मुझे फाइनल दिख रही है। एडिट पेज से आने के बाद आपको दिख रहा मुझे यहाँ, लेकिन उससे पहले क्या हो, उससे पहले यहाँ भी चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, फिर वापस लौट गई और फिर यहाँ लौटी है, जब जाकर मुझे दिख रहा। बीच में जो आई ना फ्यूजन से जो आई वो मुझे दिख नहीं रहा, समझा ना। जो एडिट मीडिया आउट है ना, जो मीडिया आउट इसको यहाँ भेज रहा कलर पेज में, और कलर पेज से फिर एडिट पेज पर जा रही है, फिर वापस कलर पेज पर आ रही है, समझा। कलर से सीधा, हाँ, एडिट से और कलर फिर मैं इसमें कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ। कलर ग्रेडिंग पहले स्टेप में हो रही, जब पहली बार कलर पेज पर आया तब मैंने कलर ग्रेडिंग ना करी, एडिट पेज पर हो जाने के बाद जब कलर पेज पर लौटा तब मैं कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ, समझ रहा। तो यही बताना चाह रहा तुझे, फ्यूजन पर जाएगी, फ्यूजन कलर पे भेजेगा, और कलर तुझे कट पेज पे देगा, कट पेज से तो वापस फिर कट एडिट से दोनों एक जैसे रहे, वापस कलर पेज पे भेजेगा, फिर कलर पेज पे जो चेंजेस होगा उन्हें वापस एडिट पेज पे भेजेगा, और फिर एडिट पेज से तो इसे उसमें भेजेगा, उसमें फेयर लाइट में ऑडियो वाला, ये वाला फेयर लाइट में, और फेयर लाइट से फिर वापस तो कट एडिट में, कट एडिट फाइनल होगी, सब कुछ फाइनल होगा, डिलीट करोगे, ठीक है। अभी समझा के रहा मैं, फ्लो इसलिए ज़रूरी है कि जब कल को तो कुछ भी चेंजेस करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ये सेंटर उठा लिया, ठीक है। अब इस सेंटर को मैंने क्या करा, इस सेंटर को जाकर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ, मैंने एक ऊपर लगा लिया, एक तो सेंटर नीचे है ही, और इस सेंटर को यहाँ से हटाओ और इसका बैकग्राउंड रिमूव करो। तो मैं कट पेज पर, कलर पेज पर गया, और कलर पेज पर जाकर मैंने मैजिक मास्क लिया और मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है भैया। सेलेक्ट करके मैंने ऑन कर दिया ताकि मुझे दिखे, अभी चल रहा होएगा, अभी सेलेक्ट कर लिया, देखिए रेड रेड होगा, यू इलाका रहेगा, मैंने यू ऐड कर दिया, और भैया यू रहेगा, यू ऐड कर दिया, यू ऐड कर दिया, बेटर मोड सेलेक्ट कर दिया, होगा सब कुछ, कट का, बस इसका मतलब ये कट गए। अब मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया क्या, एल्फा आउटपुट, ताकि एल्फा निकले यहाँ से, एल्फा यहाँ से निकलेगा, यहाँ पहुँचूंगा मैं तो यहाँ मुझे सिर्फ एल्फा नजर आ रहा, देख रहा मेरा कटा कटा बैकग्राउंड है यहाँ पे, पूरी वीडियो में जो काटा मैंने वो कट का, क्या सबूत, कलर पेज यहाँ भेज रहा, समझ आ गई तेरे, कलर से फ्यूजन पे, कलर से एडिट पेज पा रही है, एडिट पाई है, कलर पेज पे थी ना, कलर से तूने एडिट पेज भेजी है। सेम यही काम अगर मैं जाके फ्यूजन में करूँ, ठीक है, मैंने काटी और काट के, ये तो सबूत होगा कलर पेज तो आ रही है ना, एडिट पेज पे। अब मैं फ्यूजन पे लेके जा रहा हूँ इसके लिए, सेम वही काम है यहाँ फ्यूजन में करूँगा। इस बार मैंने क्या करा, यहाँ पे मैजिक मास्क लगाया, लगा के मैंने फिर से काटा, ठीक भैया, कैसे काट लिया, ठीक, कट गया, कटने के बाद मैं वापस एडिट पेज उस पर कलर पेज पर गया, देखा ना, फ्यूजन ने इस पर भेजा, क्योंकि यहाँ तो मैंने बैकग्राउंड काटा ना, और एडिट पेज पे बैकग्राउंड ने कहा था, बैकग्राउंड तो फ्यूजन वाले पेज पे कटा था, फ्यूजन वाले ने इस पर भेजा, इसने फिर एडिट पेज पे भेजा, एडिट पेज मैंने कुछ चेंजेस करे, एडिट पेज मैंने कुछ चेंजेस करे, चेंजेस करके जैसे मैंने जूम कर लिया, इससे दिखा दिया, थोड़ा ये कर लिया, ऐसा कलर भेज दिया, समझ में आया कुछ। एडिट से सीधा कलर पे चला गया, एडिट से कलर पे गया है दूसरी बार, ये कलर पेज पर दूसरी बार आया, पहली बार नहीं, पहली बार फ्यूजन से आया था कलर पेज पे, फ्यूजन से जो चेंजेस हुए वो कलर पेज पे आए थे, कलर पेज ने वापस एडिट पेज भेजा, फिर एडिट से वापस कलर पे आया, तब जाकर मैं इसकी कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ। अब कलर ग्रेडिंग में क्या है, मैं इसकी मतलब जो भी बनाना अपना कलर वगैरह एडजस्ट कर रहा हूँ, लिफ्ट कर दिया, गेन बढ़ा दी, ऑफसेट थोड़ा येलो तरफ कर दिया, चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ चेंज करने को, जो चेंज होंगे ही होंगे, ये फ्लो है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, समझना इसलिए ज़रूरी है, कल को तू कुछ भी करेगा तुझे पता है कि ये चीज़ कलर पेज में जा रही है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा, समझ रहा, ये चीज़ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये वीडियो या ये क्लिप कलर पेज पे जा रही है, तो मुझे जाके कलर पेज पर ही काम करना पड़ेगा। यहाँ यही कनेक्शन है, यहाँ मेन पेज सिर्फ एक पेज है एडिट, सब कुछ घूम फिर के एडिट पे आ रहा है, एडिट पे शुरू हुआ, एडिट फिर डायरेक्ट वीडियो यहाँ भेज रहा,
और डिलीवर वाला बटन भी एडिट पे ही है, तो अगर कोई एक्सपोर्ट करनी है एडिट या कट पे ही। इस पर क्यों नहीं है, इस पर क्यों नहीं है, इस पर क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेन यू है, और ये दोनों एक ही है। लेकिन ये थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस है। तुम देखा बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, कंट्रोल आर तो यहाँ दबाते हैं, कंट्रोल आर ऑप्शन ही ना आता। और यहाँ देख, फिर तो ऑडियो है, इमेज है, इसमें तो आने का ना। समझ गया फ्लो? फ्लो के बाद आप फ्यूजन में जाने का तरीका वापस कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो फ्यूजन में जाने का तरीका ये है, मैं इसलिए बता रहा तेरे को फ्लो। अगर तो सोचा कि रेजोल्यूशन बता रहे कि भाई तुम बता रहे हो कि रेजोल्यूशन चेंज होएगी फिर फ्यूजन में पहुँचेगी, तो ये दिक्कत हो जाएगी। इस दिक्कत को सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या करें कि रेजोल्यूशन चेंज कर देते हैं। अब लेके चलते हैं फ्यूजन में उसको। फ्लो समझ, फ्लो क्या बोल रहा था? फ्लो बोल रहा था कि एडिट पेज में तो तुम चेंज कर रहे हो, वो चेंज फ्यूजन के आने के बाद हो रहे हैं। जब फ्यूजन से कलर पेज पे गए उसके बाद जो वीडियो आई है वो चेंज कर रहा है, तो रेजोल्यूशन फ्यूजन में जो पहुंची है वो तो पहले ही पहुंच गई ना। फ्यूजन ने जो इसकी रेजोल्यूशन अचीव करी है वो तो एडिट पेज से पहले ले ली। तो एडिट पेज को अगर मैं को चेंज करूंगा तो फ्यूजन में तो मुझे वैसे नहीं दिखने वाला। एडिट पेज का कोई भी चेंज फ्यूजन में नहीं दिखेगा, फ्यूजन की एडिट पे जा रही है तो वहाँ दिखेगा, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली क्लिप का पहला नुकसान क्या, अगर तुम पहले तरीका यूज़ करोगे क्लिप उठा के सीधा फ्यूजन में चले जाओ, पहला नुकसान ये कि अपनी रेजोल्यूशन लेकर पहुँचेगा। और दूसरा नुकसान यूँ कि तू सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लिप को ले जा सकता है फ्यूजन में। अगर है 3-4 क्लिप होती तो उनमें से एक ही क्लिप ले जा सकेगा। तुझे चारों में चेंजेस करने तो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसके लिए तुझे एक क्लिप सेलेक्ट करके जाके अंदर जाके फिर यहाँ से क्लिप और उठा के गिननी पड़ेगी, और फिर कोई भी चेंज करके लोड वगैरह में जोड़ के जब करना पड़ेगा तुझे। मैंने ये वाली जोड़ दी, मैंने ट्रांसफॉर्म कर दी, छोटी बड़ी कर दी, अपने हिसाब से फिर ऐसे कोई चेंज करना पड़ेगा अगर करना है। यहाँ से एडिट पेज से सिर्फ एक ही क्लिप ले जा सके तो पहले का नुकसान दूसरा ही है। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा समझ, फ़ायदा बड़े काम का है सर। मान के चल के मैंने एक वीडियो उठाई, तो गाने जैसे तेरा कोई वीडियो उठा ली मैंने, जैसे कि ये वीडियो उठा ली, उठा के मैंने यहाँ गई थी। इस वीडियो पर मैं यहाँ देखता हूँ, ये वीडियो मैंने देखी कि भाई 17 सेकंड की वीडियो, और मुझे सिर्फ ये लगभग 7 सेकंड से ले गए, और भैया मुझे ये 10 सेकंड तक की वीडियो चाहिए। उठा के मैंने गेम होगा तो यहाँ एडिट पेज में तो आसानी से होगा ना, जितने मुझे क्लिप चाहिए उतनी मैंने ले ली, ये तो एडिट पेज है। अब अगर यही काम मुझे कट पे उस एडिट फ्यूजन पेज पर जाकर करना पड़ा तो कैसे करूँगा देखता हूँ। काटी मैंने ये, ठीक है, फ्यूजन पेज पर गया मैं, ये मैंने ये वाली क्लिप ले ली, इस क्लिप लेकर फ्यूजन पर जाऊँगा, इसी में लगाऊंगा उस वीडियो, ठीक है। तो मैंने वीडियो उठाई, उठा के यहाँ डाली, मैंने पहले से पहले मास्क कर रखी है, इन आउट सेट कर रखे। जब मैंने इन आउट सेट कर रखे तो देखो मैं कहाँ प्ले हो रही है वीडियो, ये तो शुरू से प्ले हो रही है। अगर तू देखा वीडियो है तो वीडियो शुरू से प्ले हो रही है, देख रहा ना। थोड़ी वीडियो समझ में नहीं आ रही, दूसरी वीडियो दिखाता हूँ मुझे, गाना वाले की वीडियो मेरे पास पड़ी तो ना दिखाऊँ तुझे, जैसे ये वाली वीडियो काफ़ी बड़ी क्लिप है। इस क्लिप में मैं पोर्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, यहाँ से 15 सेकंड सेलेक्ट करा, बस एडिट पेज में तो आसानी से होगा। इसी चेंज अगर मैं यहाँ लेकर जाना चाहूँ तो मैंने सेलेक्ट करा, अभी शुरू से शुरू होगा, ये तो ये पता नहीं चले वीडियो में कहाँ शुरू कहाँ खत्म हो गई है। चेक करो मैं तो दूसरी क्लिप देने पड़ेगी, चल मैं ही नहीं दे रहा आपके साथ, तो दूसरी क्लिप जो एक जैसी ना हो, रिपीट ना हो लूप में। मूवी ले ली मैंने, कोई लियो ही ले ली। अब लियो मूवी मुझे कोई सीन पसंद आया, ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ सीन को। सीन जब पसंद आया मुझे, जैसे जब ये वाला सीन मान चलो मुझे पसंद आया, या फिर लड़ाई चले फिर में ये वाला सीन चाहिए मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक का सीन चाहिए, इसकी किसी की ज़रूरत है मुझे, तो मैंने उठा के गिर दिया, यहाँ तो काम होगा, तो और भी छोटा चाहिए, कितना चाहिए इसकी ज़रूरत है, उठा के मैंने गिर दिया, काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि मूवी बहुत बड़ी है ना, 1 मिनट का सीन होगा। अब यूँ ही 1 मिनट का सीन मुझे फ्यूजन पर चाहिए यार, तो मैं कैसे करूँ भाई। मैंने क्या करा, जो तरीका मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ, उस तरीका बताऊँगा बाद में भी। मैंने कंपोजिशन बनाया, फ्यूजन में गया, और फ्यूजन जाकर मैंने यू मूवी उठाई, अब भैया यू मूवी चली गई। लेकिन जब मेरी मूवी का टोटल क्लिप की मेरी लेंथ क्या 1 मिनट, लेकिन ये तो मूवी शुरू में चल रही है, वो वाला पोर्शन नहीं जो मैं देखना चाह रहा हूँ। पहली बात तो फ्यूजन का नुकसान ये, अगर तो इस तरह से आएगा तो क्लिप फ्यूजन में काटेगा तो यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ तुझे पता चले वीडियो कहाँ, ऊपर से यहाँ तो मार्क आउट नहीं कर सकता कौन से तुझे काटनी है। तो तुझे क्या यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि वीडियो 0 फ्रेम पर शुरू होगा है और इस वाले फ्रेम पे जाकर खत्म होगी, ठीक है, टोटल वीडियो का फ्रेम बता दिएगा। तो तुझे क्या करना पड़ेगा, ये फ्रेम कम करके कौन से फ्रेम पे जाना, उस फ्रेम पे जाना पड़ेगा कि मान के चलो तेरा वाला सीन ऐसे मतलब देखनी पड़ेगी, यहाँ लड़ाई छुड़ी देखी छुड़ी, ये वाला सीन चाहिए मुझे,
अब उठा के जब भी तूने कट दी, पीछे से काट लिया, पीछे से कौन सा सीन देखना तुझे, पीछे जो भी तू चेंज करा वो दिख नहीं रहा तुझे, देख रहा हो तुझे दिख नहीं रहा। उसके बाद तो उसे मूव करेगा आगे पीछे, कहाँ निकाली है, यहाँ चीज़ शुरू में बिल्कुल वो वाला फ्रेम। अब शुरू में वाला फ्रेम आया क्या, नहीं आया, सिर दर्द कर रहा खाने का, तो उसका मतलब उसमें वही आएगा जहाँ आना था, यही आएगा फ्रेम। इसे आगे पीछे मूव कर दूंगा तो ये आगे पीछे की सेलेक्ट कर लेगी। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, देख लो जब मैंने वहाँ सेट कर दी, वो एक तरीके से जो ऑप्शन है ना ट्रिम, जो इन और आउट का है, लेकिन यहाँ टाइम ना दे के यहाँ तुझे फ्रेम दे रखे हैं, और राइट क्लिक करके चेंज करेगा, टाइम चेंज करेंगे तो टाइम नहीं, तुझे फ्रेम ही दिखाया जाएगा भाई इस वाले फ्रेम पे वीडियो। तो तुझे इसे स्लाइडर करके अपना सीन ढूंढना पड़ेगा पहले तो पूरी मूवी में, जो कि यार ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ शो कर सके, यहाँ शो कर सके, ये भी मार्क इन मार्क आउट ही है, चलो आगे पीछे मूव कर सके। ये वाला काम है कि तू यहाँ इसे उठा के आगे पीछे मूव कर रहा हो, यहाँ तो तुम रख ली मान चल कि मुझे काट ली मैंने, काटने के बाद बहुत ज़्यादा बारीकी में जाना, ये जहाँ घूम रहा ना, घूमने वाला इसी नीचे घूमने वाला ये वाला, तो ये सीन मैंने यहाँ तक लिया कि भाई ये वाला सीन चाहिए मुझे, यहाँ तक काटो उसको, मैंने वापस करा शुरू में, यहाँ से घूम रहा और यहाँ तक चाहिए, फिर मैंने यहाँ तक काटा पीछे से, अरे मुझे मेरा सीन मिलेगा। इतनी आफत हुई है। अब अगर यूवी सीन मुझे फिर से चाहिए, एडिट पेज अब कट फ्यूजन में आकर क्लिप काटने में ये आफत है। हालांकि काम हो सके, फ्यूजन पूरे की पूरी कलर ग्रेडिंग भी कर देगा, पूरा सॉफ्टवेयर एक और फ्यूजन एक और सब कुछ कर देगा फ्यूजन, हर चीज़ हो सके, कोई पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी कर लो। यही काम मुझे एडिट पेज पर करना तो कितनी जल्दी होगा, मैंने धड़ाक दे आगे पीछे करके फिर ढूंढ लो अपने फटाफट। वो हमारा ध्यान रख कि जो मैंने सीन दिया ना घूमने वाला, तुक्का सो आगा मेरे सामने, मुझे पता नहीं वाला है, लेकिन अब मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर ढूंढना पड़ता ना तो बहुत आफत हो जाए। कितनी जल्दी काम होगा ये। आप ऑलरेडी कटी पड़ी ऑलरेडी, काटो उसे फ्यूजन मिलेगा, और जो करना पड़े तुम्हें ऑलरेडी कटी कटाई मिलेगी, पहले से पहले कटी कटाई पर एक ही क्लिप है, वही क्लिप है जो तुम्हें काटी ही और कटी कटाई है, यहाँ का तुम्हें काटनी ना पड़ेगी। तो जो भी चेंज तुम फायदा जो ही है, जो भी चेंज तुम एडिट पेज पर करोगे, एडिट टाइमलाइन पर जो चेंज करोगे क्लिप के साथ, वैसे चेंज नहीं जूम ट्रांसफॉर्म वाला ना, क्लिप के साथ जो चेंज करोगे वही फ्यूजन में आएगा, ये इसका फायदा रहेगा। और अगर फ्यूजन में इस काम को करोगे, क्लिप इतनी बड़ी है, 50 घंटा की मूवी है, 5 घंटा की मूवी है, 50 मिनट की मूवी है, चाहिए बस तुम्हें 10 सेकेंड, फ्यूजन में आके ढूंढोगे परेशान हो जाओगे। क्या करो तुम, इसे वहीं के वहीं काटो और फिर यहाँ को लेकर आओ। अब मान के चलो, तो पहला तरीका होगा तेरा, अब मान के चलो कि अकेली क्लिप तो लाई ही जाएगी, क्लिप की तुझे जरूरत पड़ेगी, तो बहुत बड़ा कंपोजिशन बना रहा, और उस कंपोजिशन में तूने टीवी भी सब लगा दिया, और टीवी में तुझे मूवी चलवानी है, कंपोजिशन में तूने टीवी का सीन है, उस टीवी के सीन में तुझे मूवी चलवानी है, या टीवी के अंदर को टेक्स्ट टाइप करना है मूवी के साथ साथ, या कोई पर्टिकुलर वीडियो टाइप तुझे दिखानी है, तो तू क्या करेगा, तूने कंपोजिशन पूरा बना लिया, अब तू बाहर जाएगा, अपनी क्लिप काटेगा, फिर आएगा, क्लिप काट के अंदर आएगा तो तुझे क्लिप का फिर कंपोजिशन मिलेगा, जो तेरा कंपोजिशन अपना वाला है, वो कंपोजिशन यहाँ नहीं है। लेकिन तू चाह रहा है कि मेरी जो भी क्लिप कटी है पुराने कंपोजिशन में ही मिल जाएगा, इस कंपोजिशन में ना मिले, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्री वाला तरीका काम नहीं करेगा, पहला वाला। उस केस में तीसरा तरीका काम करेगा, वो मैं तुझे बताऊंगा अभी। पहला तरीका तो फ्यूजन मारने का ये होता, क्यों यूज़ होगा ये बता दिया, क्या फ़ायदे हैं, कब यूज़ करनी तुझे मैंने ये बता दिया। जब तेरी मूवी बन जाएगी, मोस्टली जब तेरी मूवी ना, तुझे 2-4 चेंज करने पड़े ना, 2-4 बस, थोड़ा सा मोशन करना, थोड़ा सा कलर ऐड कर देना, बैकग्राउंड रिमूव कर देना, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा, बहुत बड़ा कंपोजिशन ना बनाना, तो इस तरीके का यूज़ करेगा, क्योंकि अपनी रेजोल्यूशन लेके जा रहा है तो साइड इफेक्ट भी इस बात का ध्यान रखेगा। और अगर तुझे लेके जावे भी है और तू साइड इफेक्ट से बचना चाहे तो वो भी हो जाएगा। अब क्योंकि अपनी रेजोल्यूशन लेकर आया, तू इसको अपनी रेजोल्यूशन देना चाहे तो तुझे बैकग्राउंड की मर्ज लगा के वापस बैकग्राउंड रिमूव करके जब इसको देना पड़ेगा, तो तेरा काम हो जाएगा।
अब क्योंकि क्लिप अपनी चीज़ लेकर आई है तो बैकग्राउंड के पास भी इसने जो भी नोट लेगा ना तो हर नोट का जो है वही रेजोल्यूशन कर देगी जो तेरे पास है। मूवी क्लिप यही हमारा प्रोजेक्ट 1920 में है, जो 1280 की तो इसने 1280 कर दिया इसका। हालांकि मैं राइट क्लिक करके चेंज कर सकूँ हूँ, चेंज होगा मेरी पिक्चर, मुझे भी बड़ी करनी पड़ेगी और चेंज करने पड़ेंगे, हो सके मतलब पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की, कुछ भी कर लो, पर जो चीज़ टाइम बचाना हमें, हमारे लिए 10 सेकंड भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक 2-2 घंटा की या फिर 10-10 मिनट की वीडियो करनी है, एक दिन में 2 मिनट बना ली है, वहाँ पर 10 सेकंड भी मैटर कराएं। अपने 10 सेकंड या अपने 1 मिनट बचाएंगे ना तो हम 2-3 सेकंड की वीडियो बना लेंगे, वो चीज़ मैटर कराएं। सोच लेंगे कुछ। पहले तरीके का नुकसान और फ़ायदे सब बता दिए मैंने तुझे। दूसरा तरीका सबसे ज़्यादा सिंपल, कंपोजिशन उठाए फ्यूजन में गए, फ्यूजन जाने के बाद पूरी तरह से ब्लैंक कैनवास मिला तुम्हें, अपना फ़ोटो उठाए, वीडियो उठाई, मतलब वीडियो तो क्या मैं तुझे बताई ना, भी बताऊँगा बाद में, वीडियो तो यहाँ बेकार है तरीका, मैंने तुझे बताया वीडियो उठा के लाएगा तो फ़ोटो वोटो जो भी तुझे उठाने उठाए, उठा कर अपने नोट बोर्ड सिस्टम बनाया पूरा, एक करके उठाओ या 3 एक साथ उठा लो, पूरा नोट सिस्टम बनाया अरेंज करके जो भी तुम सीखोगे अभी, और बना के सब कुछ तैयार है, और अपना जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना अपना करके फाइनल आउटपुट भेज दिया। सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका है, और मैं इसे 99% केस में हम इसको यूज़ करें अपनी वीडियो बनाने के लिए, जो फिलहाल की वीडियो हम बना रहे हैं। बाद में जब अगर तो मेरा कोई भी फ्यूजन कंपोजिशन उठाएगा ना, बिना सेव करे काटूंगा इसे। मैंने कहा टॉप 5 वाली वीडियो, मैंने ये खोला, ये जो वीडियो बनाई ना ताजी में, इस वीडियो में मैंने पहला वाला तरीका तो कहीं यूज़ करा ही था, और अगर ख़राब भी है तो बहुत रेयर केस में जहाँ मुझे 2-4 चेंज करने हैं, पूरा कंपोजिशन बनाने की ज़रूरत ना, वहाँ यूज़ करा। ठीक है, देखिए तो कहाँ यूज़ कर रहा हूँ इसको। वीडियो खोल लीजिए, ये मेरी देख रहा, क्या दिख रहा तुझे? हर जगह फ्यूजन कंपोजिशन बने पड़े, कहीं कहीं टेक्स्ट लेके फ्यूजन में गया हूँ मैं, तो कहीं कंपोजिशन, कहीं भी किसी वीडियो को उठा के फ्यूजन में लेके नहीं पहुँचा मैं, हमेशा फ्यूजन कंपोजिशन उठा के ही वहाँ पहुँचा हूँ, हमेशा। ये नोइडिया फलानी इसलिए दिखा रहा क्योंकि मुझे चीज़ रीलिंग करनी पड़ेगी, बटन दबाना पड़ेगा, हो जाएगा तो बात की चीज़ है, समझ। ज़्यादातर 90 देख रहा मेरी पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यूज़ हो रहा, फोटो तो यूज़ ही ना करा मैंने, कंपोजिशन बना रहा हूँ, उठा के वहाँ घेर रहा हूँ, वहाँ जाके एनिमेट कर रहा हूँ। 2-4 चेंज करने हैं, जैसे कि ये वाले फ़ोटो में चेंज करना है कुछ, मेरे बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का सा करना है, तो हाल तो मैंने ही कर दिया, लेकिन अगर करना होता छोटा सा चेंज कि पीछे बैकग्राउंड सेक करता रहे, हिलता रहे वो, तो उठाई एक क्लिक, कंट्रोल क्यों, अब भाई जाके यहाँ चेंज करा, और चेंज करके वापस लौट गई, थोड़ा मोटा चेंज करने को, क्योंकि अपने रेजोल्यूशन लेके जा रहा तो ये दिक्कत करेगा, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे ताकि बाद में यहाँ से एडजस्ट कर सकें। पहला तरीका। दूसरा तरीके की बात अब एक यूँ है, नुकसान कहो या फ़ायदा कहो, कुछ भी कहो, कि जब भी तू कोई वीडियो बना रहा होगा तो तू ध्यान से सुनेगा मेरा स्पीकर की आवाज़, सुन कर तुझ दिमाग में लगाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का मुझे एक ही सीन रखना है, ठीक है, यहाँ से वीडियो चलेगी, Despite all the challenges, Michael decided to fight back. यहाँ से यहाँ तक मैं एक ही सीन रखूँगा, फ्यूजन कंपोजिशन उठा के तुम्हें उसके हिसाब से अपने हिसाब से लेंथ पहले ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और फिर तुम अंदर जाओगे, पहले इस चीज़ को डिसाइड करोगे, और जब लेके अंदर पहुँचोगे, समझ भाई बात। फ्यूजन का एक भाई क्लिप वाले के बारे में बताओ थोड़ा। क्लिप वाला यूँ है जैसे कि कोई स्पीकर बोलता है ना कंपोजिशन, हाँ, इसका तरीका ये है कि जैसे तुझसे कोई बोलता है कि स्पीकर बोल रहा कि हम एक बार छोटे बच्चे थे, हम बचपन में खेल रहे थे और खेलते में कोई शैतान आया, अभी टोटल कहानी 10 सेकंड की होगी, तुझे पता 10 सेकंड की है, तुझे यूँ भी पता कि सब की सब एक ही कंपोजिशन रहेगा, ये सारे सीन में एक ही इसमें दिखाऊंगा क्लिप में, सीन चेंज नहीं होगा, सीन एक ही रहेगा, आगे पीछे घुमाऊंगा कैमरा, लेकिन सीन एक रहेगा। तो मुझे पता 10 सेकंड है, और 10 सेकंड यहाँ तक बोल रहा, मानसून यहाँ तक 10 सेकंड होगी, तो मैंने 10 सेकंड तक रख लिया, और सब कुछ डिसाइड करने के बाद कितनी लंबी मेरी क्लिप रहेगी लेके मैं अंदर पहुँचा, और अगर डिसाइड ना भी कर पाया शुरू में तो कोई इश्यू ना, बाहर आकर वापस लेंथ चेंज करो फिर अंदर चले जाओ, बट थोड़ी सी दिक्कत कर देगा एक। अगर मैं यहाँ जाऊँगा एडिट पेज फ्यूजन पे तो हाल तो कुछ दिक्कत हुई ना, लेकिन कभी कभी ग्लिच आ जा, इस केस में परेशान कर देगा। तो तुझे पहले सोचना पड़ेगा कि तू कितनी लंबी लेंथ लेके या फिर कितने लंबे कंपोजिशन को बनाना चाह रहा। दूसरा तरीका कहने को बहुत ज़्यादा सिंपल है यूज़ करना,
लेकिन पहले से पहले तुझे मेंटली सोचना पड़ेगा तू कहाँ तक पहुँच, कहाँ तक क्या काम करेगा इससे। उनकी तरह आप तो कर ही ना रहे हो। ऊपर से रही बात वीडियो की, किसके अंदर तू वीडियो कैसे लेके जाएगा, कटी कटाई वीडियो। तो भाई तू वीडियो उठा, वीडियो ले जा, अकेली वीडियो इसके ऊपर रख ले, या टीवी में सेट करनी है वीडियो। तो दिक्कत हुई, कैसे होगी सब बताऊँगा अभी, ठीक है। समझ में आ गई बात? चल भाई, ये दूसरा तरीका बहुत ज़्यादा बेसिक है, मतलब उठाओ घेरो काम शुरू। इसे भाई जो मतलब यू यहाँ से एडिट से फ्यूजन में ले जाएंगे तो क्लिप वहीं से लेनी पड़ेगी फ्यूजन से। यू यहाँ मिलेगा इफेक्ट में जाके फ्यूजन कंपोजिशन जब सेलेक्ट करोगे, हाँ अंदर जाके जब, क्योंकि हाथ लेके पहुँचोगे तो यहाँ तक पूरा ब्लैंक कैनवास है, कुछ भी ना। तो यहाँ से क्लिप उठाओगे, यहीं यहीं काम शुरू करोगे, अब फिर वहाँ पहुँचोगे। यहाँ पूरी तरह से ब्लैंक आए तुम, जब भी तो सिंपल है, उठाई गेरी जाके फ़ोटो उठाए काम शुरू। वहाँ फ़ोटो पहले से पहले लेकर पहुँच रहा हो। एक नोड है मीडिया इन नोड, जो शुरू में जुड़ी रहा है। ये जो फोटो में उठा के लाऊंगा तो मीडिया इन नाम से आएगा, मीडिया इन 2, मीडिया इन 1। तो ये फोटो मीडिया में, बाकी F2 दबा के नाम दे सकूँ मैं, जैसे कि ये आदमी है सेंटर। स्पेस दे नहीं सकता मैं, स्पेस अलाउड नहीं है। डैश थोड़ा बहुत चल जाएगा, सेंटर चल जाएगा, वो भी चलेगा, काट दिया इसमें, ये चलेगा बस, और कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। अगर नाम देना तो खैर, ये मीडियम जो नोड है ना, ये पहले वाले केस में खुद को खुद आ रही है, क्योंकि मीडियम ने पहले से उसको दे रखी। यहाँ हम पूरी तरह से ब्लैंक कैनवास लेकर पहुँचे और ये बोल रहा बताओ अपनी मीडिया सेलेक्ट करो। तो मीडिया पूल में से मीडिया सेलेक्ट करी, फलाना ढीना बहुत सारे फोटो में सेलेक्ट करे, डाले, काम शुरू करा। काम सब कुछ हो जाने के बाद कंपोजिशन बन गया, फाइनल हो गया हमारी तरफ से। तो मैं सिर्फ इतने आप फोकस करोगे, अब 10 सेकंड फोकस करोगे। वैसे ये है जो फ्यूजन की रहे भाई, जो आप फ्यूजन कंपोजिशन में यहाँ वर्क करें, यहाँ इतना टाइम ला दे। हाँ उतना टाइम लगा देगा, क्योंकि तुमने 10 सेकंड की क्लिप ली है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की क्लिप पे ही फोकस करो बस। अब जो भी कंपोजिशन करना सिर्फ इतने में करना, 10 सेकंड की बस, 10 सेकंड की, फिलहाल तो 5 सेकंड की इतने फोकस करो। आगे की सीन के लिए सीन बदलना तो दूसरा कंपोजिशन उठाओ, उस पर काम करो, उससे लेकर पहुँचो, फिर उस पर काम शुरू करो। फिर आगे के लिए दोबारा क्लिप उठाओ, जैसे कि यहाँ के बाद हमें दूसरा सीन लेकर आना है तो दूसरा सीन ले आए, फिर यहाँ काम शुरू करा। इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन लगाना, उठा कर ट्रांजिशन ऊपर गिर दिया जो मैं तुझे दे रहा के। वैसे भाई तुमने दूसरी क्लिप ली है यहाँ, तो ये दूसरी शो होगी उसके साथ साथ। ये दूसरी जीरो है, यू भी पूरी तरह से ब्लैंक कैनवास। यहाँ तुझे फिर से फोटो लेकर आने हैं अपने, जो तू बनाने वाला इस बार। जैसे भाई हमने फर्स्ट क्लिप में बना लिया, हाँ तो उस वापस एडिट में आ जाएगी, जब एडिट पेज पे जाएंगे, जैसे हमने कुछ बना लिया हम फ्यूजन से। हाँ फ्यूजन से जो भी हमने बना लिया उसे तो मीडिया आउट में दे रहे हैं, मीडिया आउट में रहेगा तो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ के बाद यहाँ जाएगी। फिलहाल तो कुछ आई ना रहा था, खाली है पूरी तरह से ब्लैक ब्लैक ब्लैक। लेकर पहुँचा, मैंने फ़ोटो कनेक्ट कर दिया और फोटो का बैकग्राउंड भी कर दिया। ठीक है, और इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया वीडियो का, ठीक है। होगा बना लिया कंपोजिशन, जैसे मैंने यहाँ भेज दिया ताकि फाइनल में जावे, कलर पेज में पहुँचेगा, फिर एडिट पेज पर आएगा, समझ गया। लेकिन सिर्फ इतने में जितने में है, उसके बाद ही गायब हो जाएगा, क्योंकि दूसरी क्लिप शुरू होगी। ये है दूसरा तरीका, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, सब कुछ है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान कुछ है ही ना, क्योंकि पूरी तरह से ब्लैंक कैनवास है। अब तुम्हारे हाथ में तो फ़ायदा बना, नुकसान बना। हाँ नुकसान यूँ है कि क्लिप जो होता है ना, तो वीडियो उठा कर ले जा सकता, वीडियो यहाँ भी नहीं जा सकती। अब वो जाएगी तीसरे तरीके में, एडिट्स में, एडिट पेज से ही भेज रहा हूँ मैं। अब तो तू 2 तरीका बताया मैंने तुझे, तेरी क्लिप ऑलरेडी लगी पड़ी है। मूवी वाले केस में तो पहला तरीका यूज़ कराएगा जो तू मूवी बनाएगा, या फिर छोटी मोटी एडिट करेगा, या तूने टेक्स्ट लगा दिया, टेक्स्ट को तुझे एनिमेट करना, तो सीधी सी बात है ना, एडिट पेज पे तूने चेंजेस कर दिए, अब उसे उन चेंजेस के साथ तो फ्यूजन में जाना चाह रहा, तो पहला तरीका। पूरी तरह से बिल्कुल जीरो शुरू करेगा फ्यूजन जाके, तो दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका यूँ कि जीरो से भी शुरू करना है, और जो मैंने चेंजेस कर लिए वो भी लेके चलने हैं, मतलब बीच में आना सब कुछ, मतलब मेरे हाथ में रहनी चाहिए चीज़। मुझे वो चेंजेस भी लेके जाने हैं, अब मेरी मर्जी में यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन चेंजेस के साथ ले जाओ और जीरो शुरू करवाओ। रेजोल्यूशन चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब जितने भी नुकसान है दोनों के सब कैंसिल करके तीसरा तरीका यूज़ होगा। क्या है तीसरा तरीका? मान के चल कि मैंने 3-4 लेयर फोटो लगा रखे हैं, यहाँ लगा रखा है। इस मूवी में से मैंने जो क्लिप थी वो वाली, इतनी क्लिप काट के ये क्लिप मैंने यहाँ लगा रखी है, ऑडियो हटा दे रहा हूँ मैं इसकी, और मैंने क्लिप से कितनी ले ली हूँ, और मैंने इतनी क्लिप ले रखी है। यहाँ तक फोटो है, इसके बाद जो क्लिप है ये ऑर्डर भी लगा दिया मैंने, ये पहला आएगी फिर जो आएगी फिर जो आएगी, ठीक है। इस तरह से थोड़ा बहुत जूम भी कर दिया, हालांकि जूम तो वहाँ पहुँचेगी नहीं, तो वो मैं वहाँ जाकर कर लूँगा, कोई दिक्कत ना। ये ऑर्डर लगा दिया, तीनों की तीनों क्लिप को 10, 20, 50, 100 लेयर है मेरे पास ऊपर तक,
सबके सब लेयर के साथ मुझे फ्यूजन में घुसना। ये सबके सब वीडियो जो मैंने चेंज करे ना, यहाँ कटी कटाई मेरे पास क्लिप है, फोटो भी है, जो मुझे चाहिए सब कुछ ले लिया। अब इनके साथ मुझे फ्यूजन पहुँचना है। अगर मैं सीधा क्लिक करूँगा तो सिर्फ एक क्लिप लेकर पहुँचूंगा, दूसरे के लिए मुझे दोबारा लेके जाना पड़ेगा, तीसरे के लिए दोबारा लेके जाना पड़ेगा। तीनों को साथ लेके जाना, तीनों को क्लिक करो, राइट क्लिक, जैसे कंपाउंड क्लिप होगा वैसे बनेगी फ्यूजन क्लिप। फ्यूजन क्लिप बन गई, यहाँ जाकर सेव हो जाएगी, इसे तुम आगे फ्यूचर में यूज़ कर सको। अब ये जो फ्यूजन क्लिप है ना, ये अपने आप में एक टाइम लाइन है। फ्यूजन क्लिप अपने आप में ही एक टाइम लाइन है। तो मैंने टाइम लाइन ऑन कर लिया, बताऊँगा इस बारे में भी। इसे मैं लेकर पहुँचूंगा ना फ्यूजन में, तो वो तीनों की तीनों क्लिप मेरी यहाँ पर पहले से लगी पड़ी। जो मैंने वीडियो काटी ही वो भी यहाँ है, और चेंजेस के साथ है। जितनी काटी उतनी ही कटी कटाई है। देखो जहाँ शुरू हुई, यहाँ शुरू हुई क्लिप, उससे पहले बंद थी, याद कर। ये ना क्लिप इस ऑर्डर में था, ये पहली वाली है जो सबसे नीचे है, फिर ये दूसरी वाली है, फिर तीसरी वाली है। उल्टे हो जाएगा लेयर, यहाँ पहले लेयर ही फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। तो इसी ऑर्डर में थे। मूवी यहाँ शुरू हुई तो मूवी शुरू हुई, और जितनी मूवी क्लिप है उतनी ही क्लिप है जितनी मैंने वहाँ ली। चेंजेस के साथ आगा, रेजोल्यूशन भी चेंज ना हुई, जो ही वही, मतलब जो पहले नुकसान है वो भी ना हुए, और थोड़े बहुत चेंजेस ही करने हैं तो वो तो यहाँ भी कर सके। बस यार तो फालतू की आफत है ना, उससे तो बच गया, टाइम बच गया बहुत ज़्यादा। अब तीनों तेरे पास आई है, तो जब वीडियो पूरी स्क्रीन करनी है तो तू पूरी स्क्रीन में कर ले। भैया हमारी वीडियो पूरी स्क्रीन में होगी, अभी तो वीडियो ही ना तो सेंटर वाला होगा। वीडियो कौन सी है फिर? वीडियो तीसरी वाली दबाया, फाइनल। अब मैंने यूँ थोड़ी सी बड़ी करनी है, बड़ी होगी। पहले यू आया, फिर यू आई, समझा नहीं? थोड़ा है तो क्या भाई, ये तो कॉम्प्लिकेशन है फ्यूजन क्लिप की। फ्यूजन इतना आसान रहा है, फ्यूजन समझना बहुत हार्ड है। तो और बताओ तुझे, पहले तरीके में तूने क्या देखा? पहले तरीके में तूने देखा कि छोटे मोटे चेंज करने तो क्लिप पे सीधा लेकर आवे, आप सुबह थोड़ा सा आलकस देखा और आ जा। राइट क्लिक करके हाँ, ऊपर नीचे या कंट्रोल क्यू दबा के। पहला थोड़ा बहुत चेंज करने तो आलकस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आलकस अच्छा भी है, बुरा भी ना इतना। दूसरा तरीका, पूरी तरह से जीरो शुरू कर, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, अपने हाथ में तेरा सब कुछ। लेकिन वहाँ पर जो मूवी क्लिप ही, एक तो इस तरह से बड़े बड़े क्लिप नहीं काट पा रहे थे हम, ऊपर से उनका टाइम सेट नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, अगर मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है घटानी है तो भी आफत, वो भी फ्यूजन पेज में नहीं हो पाएगी। करने को तो फ्यूजन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन करने की आफत है थोड़ी सी। भाई वहाँ तो सीधा क्या था, तूने क्लिप सेलेक्ट करी, कंट्रोलर दबाया, छोटी करी बड़ी करी, हैंडल लगाए, कहीं स्लो है कहीं तेज है, होगा सब कुछ। अब जो VFX वगैरह ऐड करने हैं तुझे, थोड़ा बहुत फ्यूजन जोड़ना हो, उसमें फ्यूजन के इफेक्ट जोड़ने हैं तो फ्यूजन में लेकर आगा चेंजेस के साथ और कर लिए चेंजेस। सिंपल, पहला तरीका, पहले वाले क्लिप। दूसरे वाले में पूरा से जीरो, सब जीरो। लेकिन वहाँ पर मूवी क्लिप ले सकते, मूवी क्लिप ना ला सकते, और साथ में 2 तारीख को एक है। हाँ, तो दूसरे में नुकसान भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं है, सिवाय एक नुकसान के। एक नुकसान है, एक नुकसान ये है कि वहाँ पे तू मूवी क्लिप नहीं ला सकता चेंजेस के साथ। जो चेंज होंगे एडिट पेज में है ही ना, वहाँ तो तू पूरी तरह से यहीं आकर शुरू करेगा फ्यूजन नहीं, वो सिर्फ स्पेशल फ्यूजन के लिए है। वहाँ तू ना तो पीछे से कुछ लेकर आ रहा, ना आगे से कुछ दे रहा, जो शुरू होगा यहीं आकर शुरू होगा। दूसरा, तीसरा तेरा फ्यूजन क्लिप, यहाँ तेरे पास जो भी नुकसान थे ना वो सारे कवर्ड होकर फायदे में चेंज कर दिए। अच्छा जी, पहले दिक्कत तुम्हारी क्या है कि तुम रेजोल्यूशन में दिक्कत हो रही है, ठीक है, हमने सॉल्व कर दी तीसरे तरीके में। दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत ये है कि तुम थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं और तुम एक ही क्लिप ले पा रहे हैं, ठीक है भैया, तुमको 10, 20, 30 क्लिप ला सको तुम, ये आगे दूसरी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व। तीसरी प्रॉब्लम पहले तरीका में नहीं, दूसरे में क्या ही दिक्कत हुई कि जो मूवी क्लिप जो है कटी कटाई अपना काट कूट के यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गया, परेशान से हो गया। चलो जी, वो भी सॉल्व कर दी। और कोई दिक्कत, और भी कोई दिक्कत होगी वो भी सॉल्व। क्या दिक्कत है कि टाइम हम चेंज करनी है, स्पीड में वहाँ थोड़ी दिक्कत से हो गया, कहीं तेज कहीं ज़्यादा करनी है, यहाँ करने में बहुत टाइम लगेगा, हो तो जाएगा, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, ठीक है जी, वो भी सॉल्व कर दिया। और भी कोई दिक्कत, सब सॉल्व कर दी तीसरे तरीके में। यहाँ सब कुछ होगा, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ थोड़ा चेंजेस करे, वीडियो वगैरह चेंज हो गए, चेंज होने के बाद तो जो कलर पेज में जाएगी, कलर पेज में आ गए, यहाँ आ गई, हो गए थे सब कुछ। अब मैं तुझसे एक चीज़ बताई थी, यहाँ तो टाइम भी चेंज कर सके, लेकिन टाइम चेंज कैसे करेगा? ऐसे करेगा। तूने पूरी कंपोजिशन बना दिया, स्पीड बढ़ानी है, पूरे एक साथ कर दी। हमें सिर्फ फाइटिंग वाला जो सीन हम मूवी का काटा है, सिर्फ इसकी टाइमिंग चेंज करनी है। तो मैंने तुझे क्या बताई, ये अपने आप में एक टाइम लाइन है फ्यूजन के लिए, ये खुद एक टाइम लाइन है। कैसे खुलेगी? कंट्रोल शिफ्ट ई,
बिल्कुल जैसे तूने ऑर्डर बनाया वैसे कि वैसा तेरा ऑर्डर यहाँ लगा पड़ा। तुझे स्क्रिप्ट की टाइम चेंज करनी है ना, ठीक है भाई चेंज करना है। तुझे 3-4 क्लिप और ऐड करनी ही, कोई दिक्कत ना भैया, 3-4 क्लिप और ऐड कर लो, ऊपर लगा देना इधर भी स्मूथ लगा, ये लगा दीजिए ऊपर एक क्लिप और लग। लेकिन अब क्योंकि मैं इसको लेके पहले ही फ्यूजन में घुस गया, अब अगर मैं इसे लेके फ्यूजन में पहुँचूंगा अब बाद में, तो मुझे वो चौथी वाली जो है ना मैंने ऐड करी बाद में, वो नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ है वो, अगर मीडिया सेलेक्ट करूँगा और यहाँ बोलूँगा जो तीसरे वाले लेयर पर जो वीडियो से चलाओ टाइम लाइन में जो तीसरी वाली जो सबसे ऊपर है, ये बाकी चेंजेस के साथ आगा जो मैंने वहाँ चेंजेस करे ला सकूँ, कुछ दिक्कत कोई आफत नहीं। जितना सीन चाहिए उतना कितना सीन आया, टाइम के साथ स्पीड बढ़ती सब आई। मैंने जो स्पीड घटाई लेकिन पहले बहुत लंबी छोटी होगी, स्पीड बढ़ गया। जो तूने चेंज करना है वो तूने चेंज यहाँ जाके कर सके। ऊपर से आकर तो यहाँ पे ऑर्डर भी डिसाइड कर सके, या तो ऑर्डर तो यहाँ डिसाइड कर ले, फोटो थोड़ा वीडियो जल्दी लेट आनी चाहिए, जल्दी आ गई कुछ, और ये वाला फोटो जल्दी आएगा, ये फोटो पहले आना चाहिए, थोड़ा बाद में आना चाहिए, और फिर हमारा ये वाला फोटो आना चाहिए। ये फोटो दिखेगा नहीं है, ऐसा करो इस फोटो को ऊपर लेकर आओ, इसको ऊपर करो, इसको ऊपर करो, इसको यहाँ लेकर आओ, इसको सबको नीचे लाओ। और अब चलते हैं वापस से चलते हैं टाइम लाइन में, और अब देखते हैं चल के कुछ हुआ क्या। ठीक है पहली है, ये दूसरी है, दोनों जैसे दिख रही है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि यहाँ लेयर डिसाइड ना, पहले लेयर पे कुछ है नहीं ना, अभी आगे चल के है, यहाँ चल कर आया। तीसरी लेयर यू है, दूसरी लेयर टू इस पर यू है, होगा चेंजेस के साथ। जो तुम वहाँ चेंजेस करे क्लिप बाद में खिसका ही खिसक, या फिर तो ये उठा के यहाँ भी खिसका सके, वो काम यहाँ भी हो जाता, वैसे खिसकाने वाला ही करना आता और वहाँ भी हो सके। लेकिन यहाँ का रहेगा तो वहाँ नहीं खिसकेगी, उसे फ्यूजन में खिसकी है, ठीक है, यहाँ नहीं खिसकी, यहाँ तो वही कि भैया जहाँ ही, और वहाँ करेगा वहाँ जाके करेगा तो वहाँ उसकी पोजीशन चेंज होएगी। समझा? तीसरा तरीका समझा? तीसरा तरीका बड़ा अच्छा है, बड़ा स्पेशल केस है। चाहे तो तीसरे तरीका यूज़ कर या दूसरे कर, पहले कर, तेरे हाथ में। मैंने तेरे को फ़ायदे बता दिए, तीनों को नुकसान बता दिए, सब कुछ। चौथा तरीका भी है, हालांकि तीनों में सब कुछ